बस कुछ ही देर में होगी इसकी घोषणा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत दतिया से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी खबर कि कुछ ही मिनट में पहला रुझान आ जाएगा। दतिया उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के बाद अगला राउंड आगे बढ़ेगा और लगभग 15 राउंड्स की काउंटिंग होगी 21 टेबल्स पर। होने वाली इस काउंटिंग को लेकर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दतिया उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी समेत कुल 21 से 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है और जनता जनादेश क्या देती है इसकी घोषणा अब से कुछ ही देर में हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती को लेकर लगातार इस पर अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पहले रुझान भी आ जाएंगे और रुझानों से लेकर परिणाम तक लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। वासु चौरे इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वासु, एक रुझान का इंतजार है और उसके बाद जो गहमा गहमी बढ़ेगी, जाहिर है पूरे उपचुनाव हमने इसी तरह की गहमा गहमी देखी है। बिल्कुल, देखिए, और दतिया का जो उपचुनाव है वो खासा चर्चाओं में भी रहा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के अंदर फूट देखने को मिली। तीसरे प्रत्याशी के तौर पे दामोदर यादव यहां से चुनाव में हैं, तो त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला है। लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट दे देता हूं। ठीक 8 बजे डाक मतपत्रों की यानी कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई थी। 450 के करीब जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनसे वोट डाले गए थे, उनकी गिनती खत्म हो गई है। ये एक बड़ा अपडेट है। 8:30 बजे के करीब जो पोस्टल बैलेट से उनकी गिनती खत्म हो गई है और अब मुझे जो काउंटिंग सेंटर से अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार जो पहले राउंड की ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 मिनट में पहले राउंड में कौन आगे, पोस्टल बैलेट्स में किसने बाजी मारी है, ये जो रुझान है वो थोड़ी देर में हमें इस देखने को मिलेंगे। वो हम अपने दर्शकों को स्क्रीन तक पहुंचाकर बताएंगे। लेकिन बड़ी बात, 21 प्रत्याशी मैदान में दतिया का जो उपचुनाव है, इसमें से 3 नाम जो है वो लगातार चर्चा में है, जो घनश्याम सिंह कांग्रेस के हैं, आशुतोष तिवारी बीजेपी के हैं और तीसरे दामोदर यादव। इन तीनों के बीच में मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है और त्रिकोणीय ये पूरा मुकाबला जो है वो बताया जा रहा है। करीब 20 टेबल जो है वो काउंटिंग टेबल्स जो है वो लगाए गए हैं, जहां पर अलग अलग जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, जिनके पास काउंटिंग के जिम्मे हैं, वो अपना काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो भी काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद है और जो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अधिकृत एजेंट्स बनाए थे वो पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट की मांग कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी धांधली कर सकती है, चुनाव को प्रभावित कर सकती है, प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है। दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे वो हेमंत कटारे हों, फूल सिंह बरैया हों, जसवीर सिंह गुर्जर हों, जीतू पटवारी हों, जीतू पटवारी को हालांकि दिल्ली भी निकलना है, लेकिन उसके अलावा सारे बड़े नेता, चाहे वो उमंग सिंगार हों, ये दतिया की विधानसभा क्षेत्र की जो बॉर्डर है उसके आसपास ही यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और उनको कहा गया है कि दतिया के पास में ही रहें। और कांग्रेस लगातार ये भी कह रही है कि अगर कहीं किसी तरीके की कोई गड़बड़ी होती है तो हम लोग तुरंत वहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी कोई भी इस पूरी काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी ना कर पाए, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो अलर्ट है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो दावा है वो किया गया है। बाकायदा ट्रेनिंग भी काउंटिंग को लेकर जो है वो कांग्रेस ने अपने एजेंट्स को देने का काम किया था पीसीसी के माध्यम से। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से भी तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त दतिया पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी भी इसी तरीके की फील्डिंग सेट करके रखी हुई है। इस सब के बीच शासन प्रशासन की जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब मुकाबला एक तरफा होता है, पिक्चर क्लियर होती है, किसी को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। लेकिन दतिया में तो ये हाल है कि यहाँ पे हर कोई चुनाव जीतने का दम भर रहा है, चाहे वो घनश्याम सिंह हो, चाहे आशुतोष तिवारी हो, चाहे दामोदर यादव हो। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बना रहे, इसको लेकर भी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है, अलर्ट है। और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी, आगे जाती रहेगी, जो दतिया के उपचुनाव की तस्वीर है वो बहुत हद तक साफ होती हुई नजर आएगी और ये दतिया का उपचुनाव मध्य प्रदेश की सियासत का भविष्य तय करने वाला होगा। जाहिर है वासु, और निष्पक्षता, यहां पारदर्शिता बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और अब तक चुनाव आयोग ने बखूबी इसे निभाया भी है। जितना फोकस दतिया के इस विधानसभा उपचुनाव पर था, जितनी रस्साकशी हमने देखी, आप एक ही पार्टी के 2 नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक निवर्तमान विधायक है, उसी के जाने पर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी पार्टी में एक बड़े नेता का टिकट कटता है तो एक दूसरे नेता को टिकट मिलता है, फिर वहां प्रदर्शन होता है और उग्र हिंसक, फिर वापस वो सारे पटाक्षेप करने के बाद फिर वोटिंग हुई। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हुई, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तरह की कोई इंटरप्शन के। लेकिन अब आज वोटों की गिनती वासु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वोटों की गिनती, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र किया कि जो बाउंड्री है
दतिया विधानसभा क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पर ही सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इलेक्शन की घोषणा होने के बाद क्या उन्हें एंट्री की परमिशन होगी, इस बारे में भी बताइएगा। साथ ही एक बात और जिस पर निगाह रहेगी, क्योंकि रुझान आने का हम इंतजार कर रहे हैं, परिणाम आने में कितना समय लग सकता है, क्या कुछ औपचारिकताएं रहेंगी उसके बाद? बिल्कुल, देखिए करीब 15 राउंड की काउंटिंग आशीष होनी है। अगर पूरे प्रक्रिया की बात करें, जो चुनावी प्रक्रिया है, 20 से 21 टेबल पे मतों की जो गिनती है वो चल रही है, और ईवीएम से जब काउंटिंग होती है तो बहुत तेज़ी से जो काउंटिंग है वो होती है, और हर राउंड के बाद जो रिफ्लेक्शंस हैं, यानी कि जो रुझान है वो देखने को मिलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज दोपहर में 1 बजे तक तस्वीर जो है वो बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, दतिया की जनता ने किसे चुना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अगर मुकाबला बहुत ज़्यादा क्लोज चलेगा, यानी कि हर राउंड में जितने वोटों की काउंटिंग होनी है उतने वोट या उससे कम वोट का अंतर अगर बीजेपी, कांग्रेस या जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके बीच में चल रहा होगा जीत हार का, तो फिर आखिरी ओवर तक, जैसे हम कहते हैं ना, मैच जाता है, और कई बार सुपर ओवर जैसी स्थिति बन जाती है, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। और हमने अक्सर चुनावों में देखा भी यही है कि जब काउंटिंग बढ़ती है और बहुत क्लोज मुकाबला जाता है ना, तो लगातार पार्टियों के जो प्रदेश के कार्यालय होते हैं वहाँ पे बड़े नेता बैठे रहते हैं और न्यूज़ 18 पे परिणाम देखते रहते हैं, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको फोन घनघनाते रहते हैं कि जल्दी से काउंटिंग करिए, जल्दी से सर्टिफिकेट दीजिए, जल्दी से नतीजे जारी करिए। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिलता है जब मुकाबला जो है वो बहुत रोचक हो जाता है और बहुत करीब का हो जाता है। और दतिया में वही स्थिति जो है वो यहाँ पर फिलहाल बनती हुई दिखाई देगी, नजर आएगी बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि एक तरफा ये चुनाव जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ के जातीय समीकरण रहे हैं, सियासी समीकरण रहे हैं, क्षेत्रीय समीकरण रहे हैं, और पिछले चुनाव उठाकर देख लीजिए, उनके नतीजे देख लीजिए। 2-2.5 हजार से चुनाव जो है वो 18 के अंदर जब हुआ था, 3000 वोट करीब, मुझे बहुत एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन इतना ही था, नरोत्तम मिश्रा जीते थे। जब 2018 के बाद जब 23 में विधानसभा का यहाँ पर चुनाव हुआ तो राजेंद्र भारती जीते। जीत का अंतर वही 10,000 के अंदर ही था, 7-8-10,000 वोटों से कांग्रेस यहाँ पर जीती थी। तो जब लाखों की संख्या में वोटर्स होते हैं और वहां पर अगर 10,000 वोटों के अंदर अगर हार जीत हो रही है, तो ये साफ बताता है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो इतने आसान नहीं होते, बहुत कांटे का मुकाबला होता है। और इस बार तो तीसरा ट्विस्ट भी है, वो है दामोदर यादव, उन्होंने भी दमखम से यहाँ पे चुनाव लड़ा है। तो वो जो वोट ले जाएंगे वो बीजेपी को डेंट करेंगे या कांग्रेस को डेंट करेंगे, उसका हम बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिलहाल मुकाबला बहुत रोचक है यहाँ पे। जाहिर है, और ये रोचकता आप भी वासु बढ़ा रहे हैं। एक तो देखिए राजनीतिक खबर है, उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी आप क्रिकेट के एग्जांपल्स देंगे तो लोगों की दिलचस्पी न्यूज़ 18 में इतनी बढ़ जाएगी, वो और कहीं जाएंगे भी नहीं। वैसे भी कांग्रेस के कैंडिडेट, पार्टी के कार्यकर्ता छोड़िए, आम आदमी भी न्यूज़ 18 पर ही ये खबर देखना पसंद करेगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल और जिस तरीके से ग्राउंड से खबरें और तेजी के साथ हम पहुंचा रहे हैं, जाहिर है कहीं और ये मिलेगा नहीं। लेकिन बासु, सर्टिफिकेट का आपने जिक्र किया, मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये जो सर्टिफिकेट इशू होने का जो प्रोसेस होता है, ये इसी तरह से है कि एक ईवीएम की काउंटिंग हो चुकी है जिसमें इतने वोट हैं, जिसमें फिर बाद में किसी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना खत्म हो जाती है क्योंकि सर्टिफिकेट बन चुका है। क्या यही वजह होती है बार बार जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट लेने की, और क्या ये सर्टिफिकेशन होना और ये प्रोसेस को स्लो करेगा बासु? बिल्कुल आशीष, देखिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन 2018 के चुनावों से कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को अपनाया हुआ है और कांग्रेस इस पे लगातार जोर भी देती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। सपोज कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी चुनावी मैदान में है और एक राउंड की काउंटिंग खत्म होती है जिसमें कैंडिडेट ए, आप ये मान लीजिए कि 2000 वोटों से लीड कर रहा है, तो वो तुरंत जाकर अपना सर्टिफिकेट लेगा कि भाई जब एक राउंड की काउंटिंग खत्म हुई थी तो उसके बाद ये स्थिति थी, एक 2000 वोट से मैं लीड कर रहा हूं, तो उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सर्टिफिकेट जो है वो जो मतगणना स्थल पर जो अधिकारी रहते हैं, जो काउंटिंग के अधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से वो इशू कर दिया जाता है। तो ऐसे जितने भी राउंड की काउंटिंग होती है उतने सर्टिफिकेट जो है वो प्रत्याशी अपने पास रख सकते हैं, और फिर जब फाइनल परिणाम आता है तो फाइनल परिणाम और जो नतीजे राउंड वाइज राउंड सर्टिफिकेट में दिखाए गए थे कि 8000 वोटों की गिनती हुई, इसमें से कैंडिडेट ए 2000 वोटों से आगे है, तो इस तरीके का जो उनके पास एक डाटा है वो इकट्ठा हो जाता है। और ये इसलिए किया जाता है, अगर कांग्रेस, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार ये बात करती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, ईवीएम को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, बीजेपी गलत तरीके से चुनाव जीतने का काम करती है, तो कांग्रेस इसलिए तमाम सर्टिफिकेट लेती है ताकि कहीं कोई गुंजाइश ये ना बाकी रह जाए कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है या वोट बढ़ाने का या वोट घटाने का काम किया गया है, जैसे कि आरोप लगते हैं।
जैसी की बातें होती हैं जब भी काउंटिंग्स होती हैं या भी रिजल्ट आते हैं, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और संभवतः इस चुनाव में भी कांग्रेस जो है इस पूरी प्रक्रिया को अपनाएगी। कांग्रेस के नेताओं से जब हमने परिणाम के पहले बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम लोग बहुत सतर्क हैं और तमाम जो सावधानियां रखी जा सकती हैं वो रखेंगे। तो इससे थोड़ा सा डिले जो है वो हो सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई बहुत बड़ी ये प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिले जो है वो इससे कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन ये चुनाव की पारदर्शिता के लिहाज से आप कांग्रेस और बीजेपी का के लिहाज से ना भी देखें तो चुनाव की पारदर्शिता के लिहाज से और ये पारदर्शिता चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती रहती है, जिसको अब तक मेंटेन किया है चुनाव आयोग ने, और पूरी दुनिया में वाहिद ऐसी संस्था वासु ये है जो अपने काम को लेकर के दुनिया भर के अवार्ड्स जीत चुकी है और पूरी दुनिया में भारतीय चुनाव आयोग का डंका बजता है। और आज दतिया में भी उसी तरह का सुनाई देगा चुनावी शोर। राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, हम आपके अनुभव का हमारे दर्शकों तक जरूर संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और राजीव के पास चलेंगे, फिलहाल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, बात वो अधूरी रह गई थी पिछली बातचीत में कि किस दफ्तर में क्या बन रहा है आज, कौन लड्डू मंगा रहा है, कौन जलेबी, कौन पोहा मंगा रहा है आज, क्योंकि जश्न तो मनेगा अब चाहे वो किसी भी खेमे में मने, लेकिन तैयारी तो हर तरफ की गई होगी लोगों के द्वारा। ग्राउंड जीरो पर क्या है सिचुएशन काउंटिंग को लेकर के, क्योंकि रुझान आने में थोड़ा समय लग रहा है। जुटी हुई अपनी खुशी जाए सुबह से ही दोनों प्रत्याशियों ने मां पीताम्बरा के दरबार में पहुंचकर मां के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद यहाँ मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आपने कहा तो बिल्कुल दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में अभी खुशी देखने को मिल रही है। अभी रुझान आना बाकी है, अभी डाक पत्र की गणना चल रही है और जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे और जिसके पक्ष में रुझान आएंगे उसमें खुशी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो चाहे वो कांग्रेस का कार्यालय हो, बड़ी संख्या में वहां लोग एकत्र हैं, बैठे हुए हैं और अपने अपने रुझानों का इंतजार कर रहे हैं। जी जाहिर है, और आपके पास हम लौटेंगे। राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपने तो कितने चुनाव देखे, कितने चुनाव कवर करे, लेकिन ये दतिया का चुनाव कितना अलग आपको लग रहा है, इस बारे में जरूर अपना अनुभव साझा कीजिएगा। एक सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आता हूं कि ये चुनाव एक पार्टी का कैंडिडेट जो किसी कारण से किसी आरोप में डिस्क्वालीफाई हो जाता है, फिर उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और फिर वो उसी पर आरोप लगाता है और वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दूसरी बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता का टिकट करता है, फिर दूसरे कार्यकर्ता को जब टिकट मिलता है तो वहां पर भी खींचतान की स्थिति बन जाती है। उसके बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से आखिरकार अंततोगत्वा तो आज काउंटिंग का दिन आ ही गया। राकेश जी, आपके अनुभव में कितना अलग है ये दतिया का उपचुनाव? धन्यवाद जी। देखिए, दतिया मध्य प्रदेश की काशी है, इसे वेटिकन सिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया के जितने पाप हो सकते हैं वो हुए चुनाव के मामले में। आप देखें कि दतिया से जिन सज्जन को 2023 में जनता ने खारिज किया था, उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने पिछली बार पेड न्यूज का एक मामला दर्ज किया, उसमें उनको आयोग घोषित किया, लेकिन बावजूद उसके वो दोबारा से चुनाव लड़े और हार गए। अब सबसे हैरानी की बात यह है, पहली बार जिन महोदय जो हमारे राजेंद्र भारती थे विधायक यहाँ से, हाँ। वो आयोग घोषित हो गए, 3 साल की उन्हें सजा मिली। अब उन्हीं के ऊपर कांग्रेस का अधिकृत जो प्रत्याशी है घनश्याम सिंह, वो आरोप लगाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हैरान होते हैं लोग, यहाँ के लोग तो खासतौर पर हैरान होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि राजेंद्र भारती और उनके दिवंगत पिता श्याम सुंदर जी वो 8 चुनाव विधानसभा के लड़े और जीते इस इलाके से, तो उनकी अपनी पकड़ है। अब उन पर ये आरोप लग रहे हैं तो निश्चित तौर मैं अचल साहब आपके पास लौटूंगा। दतिया से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें। दतिया उपचुनाव का पहला रुझान सामने आ चुका है। दतिया की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश में भारतीय जनता पार्टी पहले रुझान में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और दतिया उपचुनाव के पहले रुझान की इस वक्त जानकारी न्यूज 18 के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और दतिया के इस पहले रुझान से लेकर चुनाव परिणाम के चुनावी नतीजों का आखिरी जो ऐलान होगा वहां तक भी हर एक खबर हम तेजी से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच ये बड़ी खबर दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई, और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। वासु, जैसा कि आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, तो ऑफ द मार्क हो गई है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए पहला रुझान जो है वो बीजेपी के फेवर में आया है। जो जानकारी अभी मिल रही है कि 4
4,651 वोट आशुतोष तिवारी को मिले हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वहीं 3,000 से ज्यादा वोट 3,300 वोट करीब जो है वो घनश्याम सिंह को मिले हैं। तो पहला ये रुझान है, 1,100 वोट्स की बढ़त जो है वो बीजेपी ने बनाई है। और अगर अन्य की बात करें जिसमें दामोदर यादव का नाम भी शामिल है तो करीब 2,000 के करीब वोट जो है 1,900 से ज्यादा वोट जो है वो अन्य को मिले हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो पहले राउंड में करीब 10,000 वोटों की गिनती जो है वो यहाँ पर हुई है और उसके बाद इस तरीके के जो परिणाम है वो सामने आए हैं। पहला लीड बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,100 वोट से अधिक वोटों से जो है वो बीजेपी फिलहाल यहाँ पर लीड कर रही है। और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी रुझान और भी ज्यादा सामने आएंगे और भी ज्यादा रुझान स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए अच्छी खबर, जो बहुत कांटे का मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में माना जा रहा था और वैसा रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। देखिए बहुत ज्यादा एक तरफा लीड नहीं है, एक तरफा वोटों से बीजेपी आगे नहीं गई है। 1,100 से ज्यादा वोटों से बीजेपी आगे है। पहला ही राउंड की काउंटिंग अभी जो है वो खत्म हुई है और इस तरीके से 14 राउंड की और काउंटिंग होनी है। ये लीड कितनी ऊपर जाती है, कितनी नीचे आती है, कांग्रेस क्या इस पूरी वापसी जो है वो यहाँ पर कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी बात है वो यही है कि बीजेपी को फिलहाल यहाँ पर एक लीड मिलती हुई नजर आ रही है। जी